जीएसटी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। जीएसटी जो भी हमने डिस्कस करा है अभी तक, वो सीए के कोर्स में भी है, सीएस के कोर्स में भी है और सीएमए के कोर्स में भी है। और मैंने आपको स्टडी मटेरियल से, किसी के भी स्टडी मटेरियल से नहीं कराया। मैंने उसके लिए आपको अपनी समरी ई बुक दी है, जो सभी लोगों को रेफ़र करनी है अपने कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए, और उसके बाद आपको अपनी अपनी स्टडी मटेरियल रीड करनी है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। तो भैया कॉन्सेप्ट्स तो आपके हो गए हैं जो कॉमन थे। जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो आप कहीं से भी प्रैक्टिस करें, जब तक हम ये वाले कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं जो तीनों में कॉमन है, तो उसके क्वेश्चन आंसर चाहे मैं सीए के मटेरियल से कराऊं या सीएस या सीएमए के मटेरियल से या किसी के भी पास्ट ईयर के एग्जाम से या बीकॉम का पेपर भी लेकर आ जाऊं मैं, बट अगर कॉन्सेप्ट सेम है जो सिलेबस का पार्ट है, तो उसका क्वेश्चन भी आप कहीं से भी ट्राई कर सकते हैं। सर फिर आप सीए का मटेरियल ही क्यों ले रहे हैं? भाई जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे, मुझे पहले उनको देखना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो सीए इंटर ही कर रहे हैं। बाकी जो 10% में आ रहे हैं वो सीएस एंड सीएमए वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो अगर मैं पहले ये मटेरियल उठा लूँ तो इन 90% का क्या होगा? तो इसके लिए मटेरियल जो है सीए इंटर का ही उठाया जाएगा पहले, क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स सीए इंटर ही कर रहे हैं। और सीएस और सीएमए वाले स्टूडेंट्स भी, जहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स की बात है, वो आप अपने मटेरियल से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सीए इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी प्रैक्टिस के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। ICI.org पर अवेलेबल है। इसके लिए पैसे थोड़ी लग रहे हैं, आपको तो फ़ोन पर डाउनलोड करना है और जो क्वेश्चन आंसर्स की क्लासेस चल रही है वो क्वेश्चन आंसर समझ लेने हैं। एक बार यहाँ के क्वेश्चन आंसर समझ लिए, उसके बाद आपकी बुक के और क्वेश्चन आंसर से उसे भी प्रैक्टिस कर लीजिए। अब जहाँ तक बात है आपके टॉपिक्स की जो रह गई हैं, तो वो टॉपिक्स जो हैं आपके 5 छोटे छोटे चैप्टर 20 पेजेस से 25 पेजेस के रहते हैं। इसे हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने के बाद 6-7 क्लासेस में लगाकर अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसमें चेंजेस हो सकते हैं। इसके लिए मैं अभी नहीं करा रहा, वेट कर रहा हूँ एक बार मुझे सारे चेंजेस पता लग जाए और फिर जो है मैं आपको ये करा दूंगा। तो अभी जो है मेरा काम क्या है, क्वेश्चन आंसर्स और इलस्ट्रेशंस को डिस्कस करना है। मान के चलते हैं कि आपके कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग हैं, और अगर नहीं हैं तो सबसे पहले अपना चैप्टर 1 को रिवाइज करिए और उसके बाद मेरे साथ जो है क्वेश्चन आंसर्स करिए। सर क्या आपने ये 770 पेजेस जो यहाँ दिख रहे हैं सबसे टॉप पे, तो मैंने आईसीआई के सारे चैप्टर्स को डाउनलोड करके मर्ज कर लिया, टोटल आया 770 पेजेस। तो क्या हमने 770 पेजेस क्या सारे कवर करे हैं? द आंसर इज मैं 95% की गारंटी ले सकता हूँ। 95% आपका सिलेबस मैंने कवर करा है। कोशिश तो 100% की करी है, बट कुछ ऐसी इररिलेवेंट चीज़ें होती है जो एग्जाम में नहीं पूछी जाती, या उसका कोई ज़्यादा तुक नहीं बैठता कि भाई ये पढ़ाना है, बस दे रखी है, कभी पूछा नहीं गया। तो इसलिए टू बी ऑन अ सेफर साइड में ये कह सकता हूँ, ये क्लेम कर सकता हूँ कि मैंने 95% से ज़्यादा ही आपकी कवरेज करी है। कोशिश तो 100% की करी है, बट क्लेम मैं 95% ही करूँगा। जैसे इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ें हैं जो कि रिलेवेंट नहीं थी, बच्चे को पता होनी चाहिए, बेसिक है। ये थ्योरी दे रखा है, जीएसटी क्यों आया, क्या था, उसके बारे में और कुछ कहानियाँ दे रखी है, तो आप रीडिंग कर सकते हैं, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बट फ्रॉम एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव नॉट दैट मच रिलेवेंट, बट फिर भी आप एक बार रीडिंग ज़रूर करिएगा। अच्छा सर, अब जो है मैं आपके साथ एग्जाम्पल्स डिस्कस कर रहा हूँ, ये एग्जाम्पल्स ग्रीन में आ रहे हैं और फिर जो है इलस्ट्रेशंस भी आएगी। मैं सारे एग्जाम्पल्स और सारी इलस्ट्रेशंस डिस्कस करूँगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए। Under earlier tax regime, software was subject to both the service tax and VAT. This was so because both sale of goods and provision of service were involved, and therefore taxable event under both the statutes, that is respective VAT law and service tax law, got triggered. This aspect has been taken care under GST law. कहने का मतलब यह है कि पुराने लॉ में आपका वैट और सर्विस टैक्स दोनों लग रहा था, जीएसटी में सिर्फ जीएसटी लगेगा। तो इसका मतलब आपने डबल टैक्सेशन को अवॉइड कर दिया है। डबल टैक्सेशन कह सकते हो कि एक ही अमाउंट पे 2 टैक्स लग रहा है, उसका एग्जांपल दिया गया है। तो ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, इसके लिए पहले आप चैप्टर 1 को रिवाइज करिए और फिर मेरे साथ गो थ्रू करिए, तो आपको क्लिक होएगा कि हाँ ये तो मैंने मेन क्लास में चीज़ें बताई थी, उसके एग्जाम्पल्स अब चल रहे हैं। अर्लियर रजाइम में जो है अगर गुड्स मैन्युफैक्चर करे जाते थे 1000 रुपये के, तो एक्साइज ड्यूटी 12.5% की लगती थी और वैट भी पेबल होता था। तो हुआ क्या था कि एक्साइज ड्यूटी लगी 1000 रुपये पर 12.5%,
125 रुपये। फिर टोटल अमाउंट आया, उसके ऊपर फिर वैट भी लग गया, तो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी के पोर्शन पर भी वैट लग रहा है। ये हो गया टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है ना। ये भी एक गलत चीज़ थी, ये भी एक गलत चीज़ थी और नहीं होना चाहिए था। इसे भी ठीक करा गया है जीएसटी में। पुराने वाला जो टैक्स सिस्टम था उसमें अगर मान लो दिल्ली का डीलर है और उसने पंजाब से परचेजिंग करी है, तो उसने 1000 रुपये दिए और 2% का सेंट्रल सेल्स टैक्स दिया, यानी कि 20 रुपये। पहले हुआ करता था 1020 रुपये दे दिए। अब जब वो बेचेगा तो उसमें वो अपना वैल्यू ऐड करेगा 1000 रुपये में, 1200 रुपये का जो है 1200 रुपये का बेचेगा, और उस पर अगर वो दिल्ली में ही बेच रहा है तो 12.5% का वैट लगाएगा, क्योंकि इंटर स्टेट पर वैट लगता है और इंटर स्टेट पर सीएसटी लगता था। अब होगा क्या कि जो भैया 20 रुपये इसने पे करें, इसका क्रेडिट ये नहीं ले पाएगा। इसे बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। कास्केडिंग इफेक्ट कि आप जो है एक टैक्स पे करा है उसका क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं समझा रहा सर। आपको लगेगा कि भाई दोबारा से कॉन्सेप्ट करो, कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो गए मेन क्लास में, यहाँ सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम्पल डिस्कस हो रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट की क्लास लगा कर आइए, एक बार रिवाइज कर आइए। जो लद्दाख है दोस्तों, वो भी एक यूनियन टेरिटरी है, क्योंकि अब ब्रेक हो गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया है, उस पर सेंटर का ही कंट्रोल है। तो वहाँ पर CGST UT GST जो है अभी लगेगा। हालांकि जो दिल्ली है उसमें CGST और SGST लगेगा, क्योंकि दिल्ली का स्टेट लेजिस्लेचर है, भले ही वो यूनियन टेरिटरी क्यों नहीं है। सिमिलरली जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी ये यूनियन टेरिटरीज हैं, बट यहाँ पर जो है SGST लगता है। अब आया आपका इलस्ट्रेशन नंबर 1। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है ये हमने जो है ऑलरेडी कर रखा है। कहाँ पर करा है सर? हमने अपनी जो स्टडी मटेरियल है, हमारी जो ई बुक है, उसमें जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि कैसे कैसे CGST और SGST लगेगा या IGST लगेगा, वही वाला एग्जांपल जो है यहाँ पर गिवन है। ये पूरा एग्जांपल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिपीटिशन को जो है अवॉइड करेंगे। उसके बाद कुछ आर्टिकल्स आ रहे हैं यहाँ पर, किस किस आर्टिकल में क्या बात लिखी है, एंड देन टेस्ट योर नॉलेज आ रहा है। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं और उसके बाद उसके आंसर्स हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो काफ़ी सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मान लो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है, ठीक है ना, डिफरेंसेस क्या हैं, फीचर्स क्या हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। तो ये सारे थ्योरी क्वेश्चंस है। थ्योरी क्वेश्चन जनरली एक आधा आ सकता है, ज़्यादा नहीं आते। आपको डायरेक्टली यहाँ से दिखा देते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। एग्जिस्टिंग सिस्टम में डेफिशिएंसी क्या थी, तो ये कहाँ पर करा हुआ है हमने, सारा का सारा हमने ये नोट्स में करा हुआ है। इसमें कुछ नया नहीं है, जस्ट क्वेश्चंस की लिस्ट दे रखी है, थ्योरी क्वेश्चंस की, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। जीएसटी का डुअल मॉडल है, तो डुअल मॉडल क्या है, सेंटर के पास भी जाता है, स्टेट के पास भी जाता है। सेंट्रल स्टेट लेवीज विच हैव बीन सबसम्ड इन जीएसटी, उसको लिस्ट कर दो, पॉइंट नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, कई लोग पूछते हैं भैया कौन कौन से टैक्सेस मर्ज हुए हैं, तो उसकी लिस्ट आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि कुछ सेंट्रल टैक्सेस, बहुत सारे स्टेट टैक्सेस जो इनडायरेक्ट हैं वो सब जीएसटी में मर्ज हो गए हैं। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, एंट्री टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट पे टैक्स लगता था, और ये सेंट्रल लेवल के जो टैक्सेस हैं सारे के सारे मर्ज हो गए हैं। इसको रीडिंग कर लेना, नॉलेज के लिए, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, इन पर जीएसटी नहीं लगता, इनको बाहर रखा गया है, उसके बारे में क्वेश्चन आ गया है। जीएसटी कॉमन पोर्टल के फंक्शन क्या होते हैं, भैया गवर्नमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना, वो सारे पॉइंट्स आप लिख कर आएंगे जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, इलैबोरेट द प्रिंसिपल्स दैट वर बॉर्न इन माइंड वाइल सबस्यूमिंग वेरियस सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवीज अंडर जीएसटी। ये वाली चीज़ हमने डिस्कस नहीं करी। जैसे मैंने आपको बताया, हमने 95% की कवरेज करी, और इंट्रोडक्शन में काफ़ी ऐसी थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो पेपर में नहीं आती है, या एक क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन आएगा। तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखी गई थी सबस्यूम करने से पहले, यानी सबको मिलाने से पहले, तो उसके बारे में चलो आज डिस्कशन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। वेरियस सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवीज वर एग्जामिन्ड टू आइडेंटिफाई देयर पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, एंड while identifying the following principles were kept in mind. Taxes or levies to be subsumed should be primarily in the nature of indirect taxes, कि डायरेक्ट टैक्स को इनडायरेक्ट में मर्ज नहीं करना, इनडायरेक्ट टैक्सेस का जिसका नेचर है उसी को मर्ज करना है, वो गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर लगना होना चाहिए। Taxes or levies to be subsumed should be part of the transaction chain which commences with import, manufacture, production of goods or provision of service at one end and the consumption of goods or service at the other.
तो उस चेन का पार्ट होना चाहिए। आपने इंपोर्ट करा या मैन्युफैक्चर करा, फिर बेचा, फिर आगे कस्टमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, चाहे गुड्स हो या सर्विस हो, तो उस चेन में जो टैक्सेस आ रहे हैं गुड्स या सर्विस की सप्लाई पर लगते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के हैं, ये सब चीज़ें जो है ध्यान में रखकर उन टैक्सेस को इकट्ठा करा और जीएसटी के अंदर डाल दिया। सबस्यूमिंग ऑफ टैक्सेस शुड रिजल्ट इन फ्री फ्लो ऑफ टैक्स क्रेडिट इन इंट्रा एंड इंटरस्टेट लेवल्स। तो ये भी ध्यान रखा गया है that taxes, levies and fees that were not specifically related to supply of goods or services should not be subsumed under GST। तो ये ध्यान में रखा गया कि भैया एक का क्रेडिट दूसरे को मिल जाए। अगर मैंने कोई सामान खरीदा है तो सामने वाले को जीएसटी पे कराए, तो अगर मैं आगे सप्लाई करूंगा तो मैं उसका पेमेंट करने से पहले क्रेडिट ले सकता हूं जो मैं जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुका हूं। रेवेन्यू फेयरनेस फॉर बोथ द यूनियन स्टेट्स इंडिविजुअली वुड नीड टू बी अटेम्प्टेड, कि भाई सेंटर और यूनियन को कोई नुकसान ना हो। अगर मैं कोई स्टेट लेवल की चीज़ मर्ज कर रहा हूँ जीएसटी के अंदर जो उस टाइम सोचा गया होगा 2017 से पहले, तो स्टेट को बहुत भारी नुकसान ना हो जाए। तभी आप देखते हैं कि पेट्रोलियम, क्रूड और कितनी चीज़ें जो है वो जीएसटी से बाहर रखी गई है। उसका यही है कि उससे बहुत नुकसान हो सकता था, तो उन्हीं को मर्ज करा गया जिससे सेंटर स्टेट का ज़्यादा नुकसान ना हो रेवेन्यू का, और कंपनसेट हो पाए। तो ये चीज़ें हैं, ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, जब आप रीड करेंगे तो समझ पाएंगे। अगर जीएसटी का बेसिक ज्ञान है तो ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आएंगे। जीएसटी एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है टैक्स का, उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, उसके एडवांटेजेस लिख दीजिए, स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेट्स के बारे में लिख दीजिए, और टोबैको के ऊपर जीएसटी भी लगता है, एक्साइज भी लगता है, वो भी जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो वो भी आप बता सकते हैं कि इस पर एक्साइज भी लगेगा और जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। करेक्ट। साथ में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स कौन कौन सी है उनके नाम पूछ लिए गए हैं, तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में हमने रजिस्ट्रेशन के चैप्टर में पढ़ा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होती है, और यहाँ से भी आप रीड कर सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, ताकि बेटर रहेगा। मैं हेडिंग भी लगा पाऊंगा भाई, इंट्रोडक्शन स्टडी मटेरियल, सप्लाई स्टडी मटेरियल, तो उससे भी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अपने स्टडी मटेरियल को साथ में रखें, रीडिंग करें। कुछ इसमें एग्जाम्पल नहीं थे डिस्कस करने वाले, तो इसलिए मैं नहीं कर पाया। सिर्फ क्वेश्चंस थे जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके, जो मटेरियल में लिखे हुए हैं हमारे, उसी में से देखकर आंसर लिखना था, ठीक है ना। तो ये आपका जो है चैप्टर 1 हमने डिस्कस करा, इसके क्या क्वेश्चन इलस्ट्रेशंस थे। आगे जो चैप्टर्स आएंगे उसमें डेफिनेटली ज़्यादा क्वेश्चंस, ज़्यादा इलस्ट्रेशंस होगी, ज़्यादा एग्जांपल्स होंगे, तो हम ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो देन, टाटा बाय बाय।